फ्रॉम अद्विका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सभी चीज़ की। ज़्यादातर हम लोग जो डील करते हैं वो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में डील करते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियर्स को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो ड्रॉपर्स हैं, अगर फ्रेशर्स हैं तो भी चलेगा। वो ड्रॉपर हैं, 2-3 साल उन्होंने कभी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रखा है और उनको एक अच्छा स्टार्ट चाहिए। तो क्या होता है ना, स्किल्ड जितनी ज़रूरी फ्रेशर्स के लिए होती है उतनी ज़रूरी ड्रॉपर के लिए भी होती है। बट क्या होता है कि जो ड्रॉपर होते हैं ना, उनका जब एक्सपीरियंस होता है तो उनको तो सैलरी जो कम हो जाती है ना, वो नहीं हो पाती। तो दोनों के लिए एलिजिबल है। तो अगर किसी भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको काम करना है और एक इंजीनियर की पोस्ट अगर आपको लेनी है, डेजिग्नेशन लेना है, ऑन रोल जॉब लेनी है, तो आपको वो स्किल आनी चाहिए जो स्किल कंपनी ने जॉब डिस्क्रिप्शन निकाला है कि मेरे को जो भी इंजीनियर चाहिए या असिस्टेंट इंजीनियर चाहिए, जो भी मुझे डेजिग्नेशन चाहिए, उस डेजिग्नेशन का मुझे ये चीज़ मेरे एम्प्लॉयज़ को आना चाहिए। तो अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, देखिए हमारे पास दो पार्ट डिवाइड हो जाता है मैकेनिकल का। जो कोर है वो एक हमारा हो जाता है फैब्रिकेशन और एक हो जाता है हमारा ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में बात करें ना, तो आपके पास सबसे ज्यादा जो आती है वो आती है सीएनसी मशीन एंड डीएमसी मशीन, क्योंकि सारे पार्ट आपके उसी मशीन में बनते हैं। चाहे वो डिफेंस के पार्ट बने हो, चाहे एरोस्पेस के पार्ट बने, चाहे आपके ऑटोमोबाइल के पार्ट भी, सारे पार्ट इन्हीं दो मशीन में बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है फैब्रिकेशन। तो फैब्रिकेशन को भी हमको लेके चलना है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि ऑटोकैड में हम जो सिखाते हैं वो नेस्टिंग कैसे किया जाता है, बिल ऑफ मनी कैसे किया जाता है, ये आपको बताया जाता है। तो आज हम देखेंगे बीएमसी मशीन की जो प्रोग्रामिंग होती है वो किस तरीके से की जाएगी। बीएमसी मशीन के कुछ बेसिक्स हम जानेंगे कि कुछ मशीन से बेसिक्स क्या होते हैं, क्या आपको याद रखा जाता है ना। देखिए कभी भी आप इंजीनियर डेजिग्नेशन रोल पे आप जा रहे हो अपनी कंपनी में, या एज ए फ्रेशर जा रहे हो या एक्सपीरियंस जा रहे हो, तो कभी भी ना जो आपका इंटरव्यू होगा कंपनी में, तो वो आपसे कभी ये नहीं बोलेंगे कि आप मशीन को ऑपरेटिंग करके दिखाओ या ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है वो दिखाओ। कभी भी इंटरव्यूअर आपसे बस पूछेगा, बेसिक्स पूछेगा। बेसिक्स मतलब आपने किस मशीन पे काम किया है, आपने किस कंट्रोलर पे काम किया है, आपने प्रॉब्लम्स कौन कौन सॉर्ट आउट करी है। जैसे आपने बोला कि सर मैं लाइन ट्रबल शूटिंग करता था अपने लाइन पे, ठीक है। तो आपने क्या लाइन पे ट्रबल शूटिंग करी है, आपने ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग दी कि नहीं दी है, आप कितनी मशीन कितने मैन पावर हैंडल करते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं बीएमसी मशीन में काम कैसे किया जाता है। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ बीएमसी मशीन का, कैसे हम बीएमसी मशीन पे काम करते हैं। सबसे पहले आपके सामने, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे या किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो आपके पास एक मशीन आपके सामने होती है। तो देखिए मैं आपको एक सीधा सा सच्चाई बता दूं, कोई भी ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे कितना बड़ी भी ट्रेनिंग सेंटर चले जाइए, वो आपको अगर एक महीने में आप जाओगे और बोलोगे सर मुझे सीएनसी वीएनसी प्रोग्रामिंग में कोर्स करना है, सीएनसी मशीन प्रोग्रामिंग का, बीएमसी मशीन प्रोग्रामिंग का, और आप उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओगे 1-2 महीने 6 महीने, कोई कोई तो 1-1 साल का कोर्स करवाता है सीएनसी मशीन। पता नहीं वो सीएनसी मशीन में मुझे लगता है कि जीरो से लेकर लास्ट तक साल बनाना सिखा देता होगा। प्रोग्रामिंग तो भूल की बात, कोई 1 साल तो बहुत होता है यार एक सीएनसी मशीन और बीएमसी मशीन प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। कोई कोई तो 1 साल का भी कोर्स करवाता है, 6-6 महीने का कोर्स करवाते हैं, 7-7 महीने का कोर्स करवा रहे हैं। वो वहीं रहता है आदमी, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं होता है। तो क्या होता है कि हमें ये समझना होता है कि भाई कैसे एक कॉन्सेप्ट कैसे हमें क्लियर करना है, बीएमसी मशीन क्या होती है। तो जब आप बीएमसी मशीन पे या सीएनसी मशीन में किसी मशीन पे जाते हो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मशीन पे जाने के बाद मुझे करना क्या क्या होता है, ठीक है। क्या करना क्या क्या होता है, मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इंजीनियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मशीन पे क्या क्या होती है, ठीक है। हर इंसान को ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, हवा में बह जाते हैं। हवा में बह जाना मतलब ये होता है कि मेरे पास एक फोन आया था कल, एक लड़का था, वो शायद किसी से बात किया हुआ उसने कॉलेज में कि यार वो मैं ट्रेनिंग सेंटर, वो मैं प्लेसमेंट चाहिए मेरे को, और मुझे ऐसा ऑफर आया है कि आप ट्रेनिंग कर लीजिए फिर आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। उसी ने किसी ने कहा, बोले यार ऐसे कैसे मान लें कि वो ट्रेनिंग के बाद तो यार जॉब दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, वो दिलवा देंगे। देखिए जॉब तो आज के ज़माने में वो भी नहीं दिलवा सकते जो शायद हमारे साथ सोते हैं, ठीक है। पर क्या होता है
हमने अपना एक ट्रेनिंग मॉड्यूल इसीलिए स्टार्ट किया हुआ है प्लेसमेंट सर्विसेज में कि आप बेहतर जॉब लें। जब आपके पास बेहतर स्किल्ड होगी ना, तो आपकी जॉब तो एक गेट का सिक्योरिटी भी लगवा देगा। बस आपके पास स्किल्ड होनी चाहिए। वो एक जॉब का सिक्योरिटी भी अगर आप रिज्यूम लेके जाएगा ना मैनेजर के पास, सर ये एक स्टूडेंट आया हुआ गेट पे है, उसका रिज्यूम ऐसा है, और अगर आपके रिज्यूम में मेंशन होगा, स्किल्ड मेंशन होगी, अगर आप स्किल्ड पर्सन हो, तो आपकी उस गार्ड का दिया रिज्यूम भी आपकी वैल्यू करेगा। तो अगर आप में स्किल्ड नहीं है, तो मान के चलिए कि आप कभी भी एक ऑन रोल जॉब, एक बेस्ट पैकेज के साथ एक रिस्पेक्टेड जॉब कभी नहीं पा सकते। आज के ज़माने में अभी फ़िलहाल जो दौर चल रहा है, अभी इंजीनियर्स को मशीन चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आता है। आराम से जाते हैं, पुणे जाएँगे और मस्त आराम से 12 घंटे मशीन चलाते हैं सुकून से। वो इतना मज़ा आता है, 16,000, 17,000, 18,000, 20,000 मिलता है, मस्त आराम से मशीन चला रहे हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर मैं 2 साल मशीन चलाऊँगा भी, तो पहली बात तो ना मुझे कुछ सीखने को मिलने वाला है, और पहली बात पता है क्या होता है, उनको वो ये भी नहीं सोचते कि जो मशीन चला रहा हूँ आखिर वो मशीन चल कैसी रही है, प्रोग्रामिंग कैसे हो रही है, सेटिंग्स कैसे हो रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। 2 साल अपना एंजॉय किया, मस्त जॉब किया, उसके बाद घर बैठ गया। क्यों? स्किल्ड नहीं ली है। तो स्किल्ड की इज्जत जिंदगी भर हुई है और जिंदगी भर होगी। इसीलिए स्किल्ड बहुत जरूरी है। मैकेनिकल कोर में बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कम कम चीजें हैं। देखिए 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू होता है, और उस 25 से 25 मिनट में हमें रोज ही क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चन हमको पता होना चाहिए, है ना? तो हम बात करते हैं बीएमसी की। अब बीएमसी मशीन आप जब जाओगे, आपके सामने इस टाइप की मशीन आती है, ठीक है? और मशीन की बात करूँ तो आपका जो डोर होता है, वो आप अगर मैं जैसे मैंने ये डोर बंद किया, तो डोर बंद हो गया, डोर ओपन किया तो डोर ओपन हो गया। अब होता क्या है, सबसे पहले मशीन में जो आप जाओगे तो आपके सामने डोर आएगा, है ना? डोर आएगा, स्पैंडल होगा, कूलेंट होगा, अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको एक एक चीजें मशीन की बहुत ही ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। मशीन में क्या होता है, कैसे देखा जाता है, कैसे आप नजर लगा सकते हो मशीन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं, और प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, कैसे क्या क्या सॉर्ट आउट करते हो, किस तरह की सॉर्ट आउट करते हो। ये सारी वीडियोस में, अब एक वीडियोस में तो कवर नहीं हो सकती, पर धीरे 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 सारी वीडियोस में आपको लाइन बाय लाइन मैं आपको डालते जाऊंगा, है ना? तो चलो मशीन में गए, हमारा डोर है। अभी जो मशीन्स आती हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे ब्रदर मशीन्स हैं, आपके पास मकीनो है, मजाक है, डीएमजी मोरी है, ज्योति की है, टी सुगामी की है। इस तरह की मशीन्स है। ये आजकल क्या होता है, जो गेट होता है ना डोर मशीन के, वो इंटरलॉकिंग होता है। इंटरलॉकिंग मीन्स मतलब क्या होता है, जैसे ही आपने मशीन में साइकिल स्टार्ट दबाया, तो आपके जो डोर है मशीन को ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, और जैसे ही आपका साइकिल मतलब आपका प्रोग्राम पूरा साइकिल खत्म हुआ, और वैसे ही आपका जो डोर है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब पहले के जमाने में क्या, कुछ मशीन अभी भी ऐसी आती है जिसमें आपको ओनली वो अभी भी गेट जो बंद करना है और चालू करना है, वो आपको क्या होता है कि एम कोड से करना होता है। मतलब आप एम कोड डालोगे तो गेट बंद होगा। तो आज भी अगर आप मैनुअल डाटा इनपुट है, अगर आपको कोई कोई भी एम कोड, दो टाइप का कोड होता है, एक होता है एम कोड, एक होता है जी कोड। तो एम कोड जो होता है ना, वो मशीन मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, मतलब वो मशीन जिसने भी मैन्युफैक्चरिंग करी है, वो अपने एम कोड पहले से डाल के देता है। और आपको जो अगर एम कोड कस्टमाइज करवाना है, तो आप कंपनी, अगर आप जो मशीन खरीद रहे हो, उससे बोल सकते हो कि मुझे ये एम कोड चाहिए, इसको इस कस्टमाइज कर दो, तो वो आपका कस्टमाइज हो जाता है। पर जी कोड कभी कस्टमाइज नहीं होता। वो जी कोड जो होता है, वो एक यूनिवर्सल कोड होता है, वो कभी चेंज नहीं होता किसी भी मशीन में, चाहे आप किसी मशीन में चलाइए, जो जी कोड है वो हमेशा सेम रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ डोर की, तो डोर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली पीएलसी से कन्वर्ट हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है। तो जैसे ही आपका साइकिल स्टार्ट होगा, प्रोग्राम चालू होगा, तो आपका गेट बंद हो जाएगा, और जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा, आपका गेट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। किसी किसी मशीन में क्या होता है, हमें गेट ओपन और गेट क्लोज का एनकोड जो होता है, मशीन को जो भी मशीन मैन्युफैक्चर किया है, आपको डालना पड़ता है। एंड सेकेंडली जब हम मशीन में देखते हैं, मशीन में हमारा जो ये वाला एरिया है, ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा जो एरिया है वो स्पैंडल का होता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका स्पैंडल है ना? स्पैंडल क्या होता है? स्पैंडल वो होता है जो आपके टूल को रोटेट करता है, ठीक है?
रोटेट मतलब आपको क्लॉकवाइज में आपको घुमाना है या क्लॉकवाइज में घुमाना है, आपको घुमाने के काम करता है ना। मैं आपको अभी जो स्पेंडल ये दिख रहा है, अगर आप मशीन देखोगे तो अजीब सा लगेगा। मैं एक टूल इसे माउंट कर देता हूँ कि वो समझ में आए कि वो स्पेंडल है ना। स्पेंडल से मैंने एक टूल यहाँ पे लिया और एक मैं टूल इसको माउंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो आपको क्या है, थोड़ा सा शो होने लगेगा कि ये टूल है, नहीं तो वो आपको लगेगा कि क्या एक डब्बा सा बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एक टूल माउंट करता हूँ उसमें। चलिए टूल माउंट हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब देखिए एक टूल मेरा माउंट हो गया है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो ये जो मेरा एरिया है इसको स्पेंडल बोलते हैं। इस पेंडल को हम डोनेट मतलब अगर हम पहचान करें इस पेंडल की और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम इस पेंडल को ऐसे डिनोट करते हैं। और टूल की बात करूँ तो टूल को हम जो डिनोट करते हैं वो टी से करते हैं एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं हमारे पास ये जो है, इसलिए वैसे मशीन पे आप जो गए तो आपको डोर मिला। डोर के बाद आपका ये दिख रहा है आपको, ये एरिया और ये एरिया, इन एरिया को क्या बोला जाता है मशीन का, बेड बोला जाता है। बेड मतलब ये जो आपकी है ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये जो है वो आपकी वाई एक्सिस है। एंड देन जहां पे टूल लगा हुआ है ये जो आपका मूव करेगा ये आपका जेड एक्सिस है। तो थ्री एक्सिस की जो होती है बीएमसी मशीन होती है एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। अगर आप इसमें रोटरी अटैच कर देते हो, अगर आपकी मशीन रोटरी अटैच की है कि आप रोटरी अटैच कर सकते हो, तो रोटरी अटैच करने के बाद आपकी जो मशीन है तो फोर्थ एक्सिस में काम करने का चालू कर देगी। मतलब आप किसी भी पार्ट को 0 से 360 डिग्री घुमा सकते हो और 360 डिग्री से 0 घुमा सकते हो। अभी फिलहाल जो मेरी मशीन दिख रही है वो मेरी 3 एक्सिस की है। ये वाला मेरा एक्स है, ये वाला मेरा वाई है और जो मेरा जेड है वो मेरा जेड है। जो मेरा स्पेंडल है, स्पेंडल एक्सिस है, वो मेरा जेड एक्सिस है, ठीक है। तो ये चीज हमने समझी। अब देखिए मेन चीज हमने गेट समझा, एक्सिस जो है वो समझा। एक्सिस को क्या है, जब भी आप किसी मशीन पे जाते हो ना, तो सबसे पहला जब मशीन पे काम करना होता है, मशीन को आपको रेफरेंस करना होता है। रेफरेंस मतलब क्या होता है कि मशीन को आपको क्या है होम पोजीशन में करना पड़ता है तीनों एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड। आपको तीनों एक्सिस कभी भी मशीन में, जैसे ही मशीन जाओगे और मशीन में इमरजेंसी बटन है ना, इमरजेंसी बटन ये होती है जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए, आपको समझ में ना आए, आपकी मशीन एक्सीडेंट हो जाए, आपकी मशीन खड़ी हो जाए, आपको समझ में कुछ ना आए, तो आप इसको इमरजेंसी बटन दबा दीजिए, तो वो ऑटोमेटिकली वहीं की वहीं रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। उसको आप रिलीज कर रिसेट करके रिलीज कर लीजिए। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मशीन को रेफरेंस कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मशीन में कुछ भी काम करना है तो मुझे पहले मशीन को रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। रेफरेंस करने के लिए आप देखिए, आप एक्स वाई और जेड एक्सिस में दे रखी है, इनके तीनों के ना ये जो ब्लिंक ब्लिंक कर रहे हैं येलो कलर के, इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप मशीन को पहले रेफरेंस कर लीजिए। तो रेफरेंस करने का जो आपकी कीज है वो ये देखिए, होम जो बना हुआ है ना ये आपका रेफरेंस करने की बटन है, ठीक है। इससे आप, अब क्या होता है ना यहाँ पर देख रहे हैं ना कुछ लिखा नहीं है, किसी भी बटन पे कुछ लिखा नहीं है, बस ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं। बट आप जब कंट्रोलर पे जाओगे ना तो ऐसा नहीं होता है। कंट्रोलर पे क्या होता है, लिखा होता है अलग अलग, जैसे ये मेमोरी का है, ऑटो का है, ये आपका एमडीआई का है, ये आपका सिंगल ब्लॉक का है। तो जो भी आपके ऑपरेशन आपके लिखे होते हैं वो ऑलरेडी, जो बटन होती है ना आपकी जो कीज होती है उस पर मेंशन होता है। इस पर नहीं मेंशन है, सॉफ्टवेयर है, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा, जो देगा वो हमको लेना पड़ेगा। तो आप रेफरेंस वाले बटन पे क्लिक, ऑलरेडी यहाँ पर है। तो आप चाहो तो जॉब की, ये जो आपका मोड है, आपने मोड चेंज किया, जॉब पे गए। अब जॉब पे गए, जॉब के बाद आपको रेफरेंस करना है, तो रेफरेंस करने के लिए आपको रेफरेंस के मोड में ही चालू करना पड़ेगा। कम देखिए मशीन्स के अलग अलग मोड होते हैं। मोड मतलब होता है कि आपको जो काम करना है वो उसका एक स्पेसिफाइड एरिया में होगा। जैसे आपको मशीन मैनुअल ऑपरेट करनी है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तो जब भी आपको मशीन मैनुअल ऑपरेट करनी है, मतलब आप अपने हाथ से चलाना चाहते हो उसको, कि मेरी अपने हाथ से एक्स एक्सिस को लेना चाहता हूँ, एक्सिस को माइनस में लेना चाहता हूँ, वाई को प्लस में लेना चाहता हूँ, वाई को माइनस में लेना चाहता हूँ, तो आपको दो मोड यूज करने पड़ेंगे। या तो आपको जॉग मोड यूज करना पड़ेगा या तो आपको हैंडल मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मोड होते हैं, मोड मतलब आपको कुछ भी करना है तो मशीन के अलग अलग स्पेसिफाइड
मशीन ने क्या किया, अपने जो काम करने का जो तरीका है ना उसको कैटेगराइज कर दिया है कि भाई आप ऑटो मोड में मशीन मेमोरी मोड में लोगे तो आप मशीन को ऑटो में रन कर सकते हो। अगर आपको कोई छोटा सा प्रोग्राम परफॉर्म करना है तो आप उसको मैनुअल डाटा इनपुट में परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको मशीन को ऑपरेट करना है तो आप उसको जॉब मोड में कर सकते हो। अगर मशीन एक ही बटन में सब कुछ कर देता तो क्या होता है कि वो एक दूसरे से लिंक हो सकती थी। तो कंट्रोलर ने क्या किया, उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया, भाई इस मोड में आप ये कर सकते हो, इस मोड में ये कर सकते हो। तो वैसे ही आप देखिए, और जब भी कोई मोड ऑन होता है, जैसे मेरी कोई बटन है, मेरी कोई जो की है, कुछ मैंने ऑन कर दिया गलती से, तो आपको घबराना नहीं है। कभी भी मशीन में आप देखेंगे ना, तो आपकी जो आपका जो कंट्रोलर है, उस कंट्रोलर पे आपको हमेशा ये लिखा आता है। जैसे मैंने अभी ये जो मोड सेलेक्ट कर रखा है जॉब का, तो मेरे कंट्रोलर पे JOG जॉब लिखा के आ रखा है। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, देखिए मेरी यहाँ पे चेंज हो गया है, उसका हो गया REF, मतलब रेफरेंस मोड में मेरी मशीन आ चुकी है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर मैं रेफरेंस करूंगा तो मेरी मशीन ऑटोमेटिक रेफरेंस हो जाएगी। तो रेफरेंस करने के लिए देखिए अब XYZ ब्लिंक कर रहा है और फोर्थ एक्सिस ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी रेफरेंस वाले बटन पे क्लिक किया है ना मैंने, तो मेरी XYZ एंड फोर्थ तीनों एक्सिस की जो बटन है, फोर्थ एक्सिस जो बटन है, वो पूरी ब्लिंक कर रही है। पर जैसे ही मैं जॉब वाला मोड सिलेक्ट करूंगा, देखिए सारी जो ब्लिंक कर रही थी वो ऑटोमेटिकली बंद हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो रेफरेंस मेरे को करना है ना, वो रेफरेंस मोड में ही जाके होगा। अगर मैं जॉब मोड में रेफरेंस करना चाहूँ तो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो और रेफरेंस जो कीज है और जो रेफरेंस मोड है, ये हर मशीन में मिलेगा आपको। किसी मशीन में आपको रेफरेंस की जगह होम लिखा होगा, होम करना है आपको। होम करना मतलब भी क्या होता है, घर में ले जाना होता है, मतलब X भी 0, Y भी 0, Z भी 0। और रेफरेंस में भी आपको वही करना होता है। तो किसी मशीन में आपको रेफरेंस करने को मिलेगा, किसी मशीन में आपको होम करने को मिलेगा। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इंजीनियर की पोस्ट पे जाएंगे, हम असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे जाएंगे या कोई भी डेजिग्नेशन पे जाएंगे, तो डेजिग्नेशन वाले को क्या है ना, कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैं बहुत कॉन्सेप्ट से बात करूंगा और कॉन्सेप्ट से हमको समझना है, ठीक है। तो देखिए आप जैसे ही मैं जॉब किया नहीं, अब मैं रेफरेंस बटन दबाया तो क्या सारी ब्लिंक कर रहा था। मैं क्या एक एक करके सब सिर्फ करना कुछ नहीं होता, सिर्फ क्लिक करना होता है, वो क्लिक ओनली क्लिक। तो सबसे पहले ना आप XY को क्लिक मत कीजिए कभी भी। होता क्या है ना, जैसे मान के चलिए कि अभी तो मेरा जेड आपको ऊपर दिख रहा है, पर होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जेड हमारा नीचे होता है। जेड नीचे होना मतलब क्या, जेड में क्या होता है, जो जेड एक्सिस होती है, आपका जो टूल आपका जेड एक्सिस में ही माउंट होता है। इन द सेंस कभी क्या हुआ कि आपका टूल टूल नीचे है, जैसे मान के चलिए आपका टूल इस पोजीशन पे है ना। आप उस पोजीशन पे, मैं आपको पोजीशन पे करके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। अगर जेड नीचे आ जाता है तो बात अलग है, नहीं आएगा तो फिर देखेंगे। ये देखिए नीचे आ रहा है आपका टूल। जैसे मान के चलिए आपका टूल इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये पोजीशन क्या हो गया, पार्ट के बहुत पास हो गया, है ना। और अगर आपको रेफरेंस करना है, रेफरेंस करना मतलब क्या है कि आपको X भी 0 करना है, Y भी 0 करना है, Z भी 0 करना है। तो कभी भी ना आपको जब रेफरेंस करना होगा ना, तो आप XY को मत कीजिएगा, आप हमेशा सबसे पहले Z को रेफरेंस कीजिएगा। उससे होगा क्या कि आपका जो टूल है ना वो बिल्कुल सेफ रहेगा। कल को आपने इस पोजीशन में, अगर आपकी मशीन है, आपका टूल बिल्कुल आपके पिक्चर से, आपके पार्ट से टच है या थोड़ा ऊपर है, मान के चलिए आपने एक्स पहले रेफरेंस कर दिया, तो टूल तो वही है, एक्स रेफरेंस होगा मतलब एक्स अपनी जीरो जगह जीरो पे जाएगा, है ना। तो क्या होगा, हो सकता है कि टूल टकरा जाए, टूट जाए, कुछ ऐसी गलतियां हो जाए जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते हो। इसीलिए कभी भी आपको रेफरेंस करना हो, चाहे ऑटो में चाहे मैनुअल, तो आप हमेशा ना रेफरेंस का मोड चालू करने के बाद आप कुछ नहीं कर, सिंपल सा, आप सबसे पहले जेड पे क्लिक कीजिए। जेड पे क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो टूल है वो सेफ हो जाएगा। आप जेड पे क्लिक कीजिए तो आपका जो जेड है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो अब जेड आपका ऊपर चला गया, मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी टूल, कोई भी ऑपरेशन करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टूल, ठीक है। तो टूल हमें बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको एक्स वाई करना है, आप वाई कर लीजिए, बेफिक्र होकर, क्योंकि आपका टूल ऊपर जा चुका है। देखिए वाई मशीन आगे आ गई, ठीक है। और उसके बाद मैं एक्स करूंगा, एक्स में मेरी मशीन इधर चलेगी, ठीक है। मतलब मैंने मशीन को क्या किया, और इसकी वैल्यूज अगर आपको देखनी है तो आप पोजिशन के बटन दबाइए, की दबाइए, और उसके बाद ऑल दबा दीजिए। ऑल दबाने में क्या होगा ना, हमारे पास ये तीन वैल्यूज दिख रही हैं आपको, रिलेटिव, मशीन और एब्सोल्यूट। तो आप देख रहे हैं मशीन जो वैल्यू है, देखिए X भी 0 भी होगी, Y भी 0 होगी और Z भी 0 होगी। मतलब जो मेरी मशीन है अभी जो इस पोजीशन पे है वो जीरो पोजीशन पे खड़ी है,
ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम जैसे ही मशीन पे जाते हैं, मशीन चाहे मास प्रोडक्शन में चल रही हो, चाहे वो नहीं चल रही हो, चाहे वो खड़ी हो, सबसे पहले मुझे क्या करना है, मशीन की अगर एमएनसी लगी हुई है, मुझे एमएनसी रिलीज करना है। जब एमएनसी को हम हटाते हैं तो उसको बोलते हैं एमएनसी को रिलीज करना, है ना। और अगर हम एमएनसी लगाते हैं तो उसको बोलते हैं एमएनसी एक्टिवेट कर देना है। उसके वजह से आपने एमएनसी रिलीज किया, आपको उसके बाद सबसे पहला काम होता है कि आपको मशीन को होम करना है और डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस करने के लिए एक मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आप जेड एक्सिस को डिफरेंस कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो टूल है वो हमेशा सेफ पोजीशन में रहेगा। देखिए, हम काम लेट करेंगे चलेगा, हमें काम नहीं आएगा हम किसी से पूछ लेंगे, कोई बेइज्जती नहीं होगी। अगर वो थोड़ा बोलेगा भी तो जो सिखाता है वो थोड़ा बहुत बोलता भी है यार, सुनना पड़ता है। बट क्या होगा कि सीख गलतियां कर दोगे ना, तो फिर वो गलतियां फिर जिंदगी में माफ नहीं होती कभी। इसीलिए क्या करना, जब भी कोई रेफरेंस आप मशीन को करो, तो रेफरेंस में आप ध्यान रखना कि रेफरेंस करना हो चाहे होम करना हो, आपकी मशीन एक्स वाई जेड तीन एक्सिस है तो तीन जीरो करना होगा। अगर आपकी दो एक्सिस होती तो दो करना, अगर आपकी सिक्स एक्सिस होती तो आपको सिक्स एक्सिस जीरो करनी पड़ती। ठीक है, जो भी एक्सिस जहां भी होती, तो मेरी एक्सिस थी, मैंने इसको जीरो कर लिया। जीरो में आप, अगर आपको चेक करना है जीरो हुई कि नहीं है, तो आप पोजीशन वाली जब आप बटन प्रेस करोगे ना, तो पोजीशन में बटन प्रेस करने के बाद देखिए ऑल में दिखा रहा है ना, अभी जो मेरी यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है एक्स वाई जेड की, वो है एक्चुअल पोजीशन दिख रही है रिलेटिव में। ठीक है। और अगर आप देखिए, आपको ऑल करेंगे ना, तो आपको ये रिलेटिव और मशीन और एब्सोल्यूट, ये तीन टाइप्स की वैल्यू दिख रही है। ये रिलेटिव वैल्यू क्या होती है, मशीन वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, मैं आपको आगे वीडियोस में बिल्कुल ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूंगा। आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मशीन कोऑर्डिनेट किस तरीके के यूज काम करते हैं, रिलेटिव कोऑर्डिनेट कैसे काम करते हैं और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट कैसे काम करते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको जीरो किया, आप देख रहे हैं कि एक्स भी जीरो हो गया, वाई भी जीरो हो गया, जेड भी जीरो हो गया। मतलब मेरी जो मशीन है, दिस कंडीशन इज मशीन जीरो पोजीशन। अब ये जो जीरो पोजीशन होता है, ये पॉइंट डिसाइड करता है, ये मशीन का मैन्युफैक्चर जो मशीन को बनाया है वो डिसाइड करता है कि इस मशीन का होम पोजीशन क्या होगा। मशीन कभी भी जब ऑपरेशन चलना चालू करती है तो वो सबसे पहले होम पोजीशन में जाती है, उसके बाद ही वो किसी पोजीशन में आती है। तो अभी हमने आज की वीडियो में फिलहाल अभी इतना समझा कि मशीन को डिफरेंस कैसे करना है, डिफरेंस करते टाइम हमको क्या सावधानी रखनी है। ठीक है। और कैसे एमएनसी रिलीज होगा। ठीक है। और अगर हमको वैल्यू चेक करनी है, जीरो पोजीशन हमारी हुई है कि नहीं, तो हमें इस पोजीशन में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो आने वाली जो वीडियोस हैं, मैं धीरे धीरे आपकी जितनी जो आपके डाउट्स है, बेसिक पे बात करेंगे हम। ठीक है। तो जो बेसिक्स प्लस उससे जुड़ा प्रोग्रामिंग कैसे करना है, मशीन्स के एक एक छोटे छोटे पार्ट्स की मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, क्योंकि इंजीनियर वही होता है जो बेसिक जानता है। ठीक है। बाकी जो प्रोडक्शन है वो तो दिन भर ऑपरेटर करता है। भले ही आज के जमाने में ट्रेंड चेंज हो गया है कि एक इंजीनियर मशीन चला रहा है, बट हम उस ट्रेंड को नहीं मानते, क्योंकि हम स्किल्ड को मानते हैं। स्किल्ड है तो इंजीनियर इंजीनियर है। ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि भाई हम इंजीनियर हैं और हमें लाइन लीडर, हमें इंजीनियर की पोस्ट करनी है, स्किल्ड इंजीनियर बनना है, तो भाई हम बेसिक, हमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपको लगा हो, कुछ भी थोड़ा सा भी लगा हो, तो आप मेरी अपनी वीडियोस को देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जुड़े रहिए। आपको बहुत ही अच्छा गाइडेंस आपको मिलेगा, जिसमें आप अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हो। और जो भी आपको करियर कंसल्टेंट करना है कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही है, कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मेरे ऑफिस भी आ सकते हो। मेरा ऑफिस भोपाल में गौतम नगर में है। वहां पे आप मुझे ऑफलाइन आके आप मुझसे मिल सकते हो। ऑनलाइन के लिए मेरे पास 8 PM से ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। ऑनलाइन क्लासेस की भी आपको, जो अगर आपको डेमो लेना है तो आप फ्री ऑफ डेमो कभी भी आप मुझे 7 बजे तक आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं आपको वो लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप मेरी जो ऑनलाइन क्लास चलती है वो भी आप देख सकते हो कि क्या हम पढ़ाते हैं, किस तरीके से क्या होता है। तो आने वाली वीडियोस में एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आप प्लीज जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से और सब कुछ देखते रहिएगा, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। आगे हम इसके आगे बढ़ेंगे कि इसके आगे हमको क्या क्या स्टेप्स लेनी होती है, मशीन्स में क्या क्या हमें काम करना होता है। ठीक है। ओके, थैंक यू।